Hello students, good morning all of you. Today we will discuss about the J.J. Thomson model of the atom. In 1898, Sir J.J. Thomson proposed a model of the atom. This model is known as J.J. Thomson's Plum-Pudding model of the एटम. एक्चुअली में क्या है, अलग अलग साइंटिस्ट ने जो क्या है अपने अपने हिसाब से मॉडल दिए थे एटम के. उस समय जब एटम्स के बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी, उस समय अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपनी नॉलेज के हिसाब से क्या किया था, एटम को एक्सप्लेन किया था. तो उसी बेसिस पे जे थॉमसन जो थे, उन्होंने सबसे पहले जो अपना मॉडल सबसे पहले मॉडल एक प्रपोज किया था, उस मॉडल को नाम दिया जे थॉमसन प्लम पडिंग मॉडल ऑफ द एटम. एक्चुअली में इस मॉडल में क्या था, इसमें क्या माना गया था, एटम इज कंसिडर्ड टू बी अ स्पेयर ऑफ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज. क्या माना गया था कि जो एटम है वो एक पॉजिटिव यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज का एक क्या है, स्फीयर, यानी कि पूरा जो स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है. एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट लाइक रेजिन्स इन ए प्लम पडिंग. और एटम्स इसमें इस तरह से एम्बेडेड है जैसे एक प्लम पडिंग जो होते हैं उसके अंदर रेजिन्स जो ऐड होते हैं, सेम उसी बेसिस पे क्या है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है एम्बेडेड होते हैं. इसका एक और एग्जांपल हम वाटरमेलन से लेते हैं. जिस तरह से जो रेड पोर्शन होता है वाटरमेलन का, वो क्या होता है, उसके अंदर जो सीड एम्बेडेड होते हैं, तो वो रेड पोर्शन तो क्या है पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, और जो सीड एम्बेडेड होते हैं ब्लैक कलर के, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है. तो जिस तरह से वाटरमेलन में क्या होता है, सीड एम्बेडेड होते हैं, उसी तरह से जे थॉमसन मॉडल ने क्या कहा है कि जो एटम्स है वो एक स्फेरिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, पॉजिटिवली चार्ज है, बट उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एम्बेडेड होते हैं. ठीक है. इन एन एटम टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज. क्या कह रहा है, और जो टोटल चार्ज है एटम का वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, बैलेंस होता है. ये कह रहा है कि जो टोटल चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है एटम का, वो टोटल नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं उसकी वजह से दोनों के चार्ज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. यानी कि जो चार्ज होता है वो उस पर जीरो होता है, दोनों का चार्ज इक्वल होता है. जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है. एंड थर्ड वन, जो मास ऑफ द एटम इज कंसिडर्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. और इसमें जे थॉमसन ने एक और क्या कंसिडर किया कि जो मास होता है एटम्स का वो इक्वली हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि कहीं एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं होता है, हर जगह फैला हुआ होता है. तो ये था जे थॉमसन मॉडल. जे थॉमसन मॉडल एटम है वो पॉजिटिवली स्फेरिकल पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं. और कि दूसरा क्या कहा था कि जो टोटल चार्ज है वो क्या होता है, बैलेंस होता है, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का इसके अंदर होता है. और तीसरा क्या कहा कि जो मास है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है. But there are some limitations of J.J. Thomson model. And the first limitation is J.J. Thomson model of atom consider an atom to be a sphere of uniform positive charge. उन्होंने क्या माना था कि जो एटम है वो पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर है. बट लेटर जब रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ, उसने क्या शो किया कि जो एटम है वो पॉजिटिव चार्ज जो है, एटम का पॉजिटिव चार्ज वो एक बहुत छोटे वॉल्यूम पर कंसंट्रेटेड होता है, जो कि उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है. यानी कि वो हर जगह पॉजिटिव चार्ज उसमें स्कैटर्ड नहीं होता है, पॉजिटिव चार्ज एक सेंटर में होता है, एक जगह कंसंट्रेटेड होता है, जो कि वो एटम का सेंटर होता है. Second one, according to Thomson model, the mass of atom is considered to be uniformly distributed. अभी जे थॉमसन मॉडल ने क्या कहा कि जो मास है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे एटम में. बट रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट शो करता है वो क्या कहता है, द एंटायर मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड एट इट सेंटर. कि जो किसी भी एटम का जो टोटल मास होता है, उसका पूरा मास वो कहाँ कंसंट्रेटेड होता है, उसके सेंटर पे होता है. क्यों, तो क्या था लिमिटेशन इसमें कि था हमारे पास थॉमसन ने कि जो मास है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है. बट जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें शो किया कि मास तो एक सेंटर पे कंसंट्रेटेड होता है.
और दूसरा इसकी लिमिटेशन क्या थी, जे थॉमसन मॉडल ने कहा कि जो पॉजिटिवली चार्ज होता है पूरा स्फीयर होता है, बट ये भी ये शो बाद में शो हुआ कि जो चार्ज होता है वो भी एक छोटे से वॉल्यूम जो कि सेंटर पे होता है उसमें कंसंट्रेटेड होता है। तो इस तरह से कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से फिर जे थॉमसन मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया। और उसके बाद में जो क्या है और भी बहुत सारे मॉडल आए थे, तो उनके बारे में हम लेटर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव ए गुड डे।